पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे फितनाल हिंदुस्तान। भारत 20 बरस से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। खुजदार वाक़े में भी फितनाल हिंदुस्तान मुलव्वस है। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय दहशतगर्दी का रिकॉर्ड दुनिया के सामने पेश कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तारीख क़याम पाकिस्तान से मिलती है। 1971 में भारत ने मुक्ति बाहिनी बनाई, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को जुदा किया। भारत खत्ते का अमन खराब कर रहा है। 2009 में हमने शवाहिद से भरपूर डोजियर भारत को दिया था, जो तारीख का हिस्सा है। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत की पुश्तपनाही का एतराफ़ किया। भारत की हिदायत पर ये औरतों और बच्चों पर हमले कर रहे हैं। ये दहशतगर्दाना जुल्म की एक शक्ल है। इन हमलों में कोई बलूचियत और पाकिस्तानियत नहीं। 12 अप्रैल 2024 को 12 मजदूरों को नौशक्कई में शहीद किया गया। 28 अप्रैल 2024 को तमकेच में 2 मजदूरों को मारा गया। 14 फरवरी को हरनाई में 10 अफराद को आईडी धमाके में शहीद किया गया। जाफर एक्सप्रेस हमले में मासूम शहरी, छुट्टी पर जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों को निशाना बनाया गया। भारत ये सब कुछ करके भी बलूचिस्तान के लोगों का अज़्म नहीं तोड़ सका। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बलूचिस्तान में शहीद किए गए अफराद के लवाह यकीन की वीडियोज़ भी दिखाई गई। खुजदार स्कूल बस हमले के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील 9 कर दी। मुल्क से दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी का अज़म। तर्जुमान पाक फ़ौज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खुजदार हमला हमारी तालीम और रिवायात पर था। दहशतगर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया। वाक़े में 6 बच्चे शहीद हुए। फितनाल हिंदुस्तान सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहा है। भारत ने अब प्रॉक्सीज को दहशतगर्दी का हुक्म दिया है। हुकूमत इन नेटवर्क्स को ख़त्म करेगी। हमारा जवाब फैसला कुन होगा, वो कामयाब नहीं होंगे। महारंग बलोच का असल चेहरा सामने आ गया। वो दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। दहशतगर्दों को बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। इन लोगों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, दहशतगर्दों को भी पता है कि वो कभी बलूचिस्तान को अलहदा नहीं कर सकते। बलोच हमारे भाई और हमारे दिल का टुकड़ा है। फितनाल हिंदुस्तान बलूचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। भारत का झूठा बयानिया नहीं चल सकता। हम हक पर हैं। हमारा बयानिया कामयाब होगा। भारत 75 साल में कामयाब नहीं हुआ तो आइंदा भी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला कर दिया है। भारत को अब भी कोई गलत फहमी है तो आजमा ले। हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन्हें जारहियत का दोबारा शौक है तो आ जाए, हम तैयार हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस भारत के खिलाफ सीना तान कर खड़ी हैं। तर्जुमान पाक फौज का एक बार फिर 2 टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, 24 करोड़ इंसानों का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नहीं हो सकता। मसला कश्मीर के तनाज़े में पाकिस्तान और भारत के साथ चीन भी एक फरीक है। अफ़गानिस्तान हमारा बरादर दोस्त मुल्क है। दहशतगर्दों की पनाहगाहें ना बनने दे। अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। भारत इसकी हकीकत को नहीं बदल सकता। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी ने मजीद 2 फूल मसल दिए। फितनाल हिंदुस्तान के स्कूल बस पर हमले में जख्मी 2 तलबा शहीद, तादाद 6 हो गई। तालिबा मलाइका और तालिब इल्म हैदर दौरान इलाज जानबर न हो सके। 14 में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, फौजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। भारत ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त और हजीमत के बाद बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। बलूचिस्तान और KP में बेअमनी फैलाने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। सलामती काउंसिल की खुजदार में स्कूल बस पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। मुतासरा ख़ानदान, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। सलामती काउंसिल का कहना है कि दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए शदीद ख़तरा है। मकरूह दहशतगर्द कार्रवाइयों के मुर्तकबीन, मुंतज़मीन, माली मुआवनीन और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तमाम रियासती बैनुल-अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल की मुतालिका करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन करें।
भारतीय जारहियत और दहशतगर्दी बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। सबसे पहले ईरान जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर से मुलाकात होगी। भारत के साथ कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे पाकिस्तान और मुसालिहाना कोशिशों पर शुक्रिया अदा करेंगे। इलाकाई और आलमी अमन, दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी, तिजारत और सरहदी उमूर पर बात होगी। ईरानी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म को अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेगी। ईरान के बाद वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब, कतर और UAE भी जाएंगे। गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारहियत और इश्तियाल अंगेज़ एजेंडे को दुनिया के सामने रखने के हवाले से रहनुमाई ली। आलमी रहनुमाओं से किए गए राब्तों से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उम्मीद है आपकी क़यादत में वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर और मौसर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारत के जंगी जुनून का नोटिस लेने का मुतालबा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बेबुनियाद, इश्ताल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना बयानात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराहकुन और नाकाबिल कबूल हैं। झूठे इल्ज़ामात और अस्करी दावे आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी हैं। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अमन और बातचीत का हामी है। मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान का फैसला बरकरार। भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद ना खोलने का फैसला। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए मुकम्मल बंद रहेंगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 24 जून तक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक ये पाबंदी भारतीय फ़ौजी तैयारों पर भी लागू होगी। भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मिल्कियत या लीज़ पर लिए गए तमाम तैयारों पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद के आवाम के लिए सिग्नल फ्री सफरी सहूलियात में असर। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर दाखिला, कॉन्ट्रैक्टर्स और CDA का मशकूर हूँ। ऐसा मनसूबा 35 दिन में मुकम्मल करना आसान नहीं था। यकीन है कि वो दिन दूर नहीं जब मोहसिन नकवी ऐसे मनसूबे एक दिन में मुकम्मल कर लेंगे। वतन के दिफा पर भी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। 10 मई को अफवाज ने बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी से भारत को शिकस्त दी। पूरी कौम के इत्तेहाद की शानदार तारीख दुश्मन ता क़यामत याद रखेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि 35 दिन पहले संगे बुनियाद रखा, इरादा किया था कि रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करें। फैज़ाबाद चौक पर काम जारी है। अगला मंसूबा शाहीन और कश्मीर चौक होगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ। हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत। वफाकी मुहासिल इदारे के टैक्स वसूली के हदफ को भी अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। आइंदा बजट पर IMF से मुशावरत आज मुकम्मल हो जाएगी। हुकूमत 2 जून को बजट पेश करेगी। वर्चुअल मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। मालियाती बिल को कानून बनने से पहले तमाम शराइत पूरी की जाएंगी। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न होने के बराबर होगा। दिफाई बजट मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ाया जाएगा। IMF ने सूबों से भी अखराजात कम करने और आमदन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत आला हुकाम की शिरकत। मुल्की मुआशी सूरत हाल, जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत ने कहा कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। मुल्क में मुआशी तरक्की का फ़रोग़ हुआ। IMF तरक्की पज़ीर ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। वफ़द ने मुआशी इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती इदारे का प्रोग्राम दुरुस्त समत में गामज़न है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आज़मीन हज को पहुँचने वाले नुकसान के ज़िम्मेदार हैं। निजी शोबे में बर वक्त इक़दामात नहीं हो सके। 14 फरवरी की डेडलाइन तक सिर्फ 3600 लोगों की रकम जमा हुई।
डेडलाइन बढ़ जाने के बाद भी सिर्फ 10,000 आज़मीन की रकम जमा करवाई गई। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 था। हुकूमत आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। एक जज पहले एक हलफ उठाएगा, फिर ट्रांसफर होकर नई हाईकोर्ट में हलफ उठाएगा, फिर महदूद वक्त के बाद वही जज वापस अपनी हाईकोर्ट जाकर दोबारा हलफ उठाएगा। एक जज एक ही वक्त में 2 या 3 हलफ कैसे ले सकता है? एक जज ट्रांसफर होकर आए, फिर वापस जाकर दोबारा हलफ उठाए तो उसकी पहली सर्विस तो सारी खत्म हो गई। अगर एक जज नया हलफ लेगा तो पुराना हलफ तो खत्म हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ऐसी अनहोनी हुई है जिसके सबब सवालात उठ रहे हैं। आइन का आर्टिकल 200 पहले आया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बाद में बनी। अगर बलोचिस्तान से मुस्तकिल जज लाना था तो सेशन जज राजा जवाद अब्बास का नाम क्यों ड्रॉप किया गया? ये सवाल अटॉर्नी जनरल से भी है, वो आइंदा समाअत पर जवाब दें। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। आज शाम से मुल्क में बारिशों का नया स्पेल दाखिल हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल मुख्तलिफ अजला में तेज़ आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। नमालूद हवाएँ मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलियात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। फैसलाबाद, मुल्तान, जंग में भी तेज़ बारिश की तवक्को है। बहेरा अरब में बड़े समंदरी तूफान का खतरा, अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरक़ वस्ता बहेरा अरब में कम दबाव का निज़ाम बन गया है। ये सिस्टम कराची से 985 किलोमीटर जुनूब मशरक़ में है। साजगार माहौलियाती हालात के बायस 24 घंटों में मजीद शिद्दत अख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। इब्तदाई तौर पर यह सिस्टम शिमाल की जानिब हरकत करेगा। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को इस निज़ाम से कोई खतरा नहीं। महकमा मौसमियात का साइक्लोन वार्निंग सेंटर इस सिस्टम की निगरानी कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की वर्ल्ड बैंक के वफ़द के हमरा नज़र मोहम्मद लगारी गोठ आमद। आसिफा भुट्टो ने 32 सैलाब मुतासरा ख़वातीन में घरों की मिल्कियत के कागजात तकसीम किए। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो, सैलाब मुतासरीन मनसूबे के CEO खालिद शेख और दीगर भी हमरा थे। मुतासरीन के जिए भुट्टो के नारे, फूलों की पत्तियाँ निछावर। आसिफा भुट्टो ने कहा कि यह मनसूबा ख़वातीन को मालिकाना हुकूक देने वाला सबसे बड़ा प्रोग्राम है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि 2022 के सैलाब में सिंध के 21 लाख मकानात तबाह हुए। MD वर्ल्ड बैंक ने सिंध हुकूमत की क़यादत और विजन को सराहा, ताउन जारी रखने का आज़म। पंजाब में दोबारा पंचायत का निज़ाम लाने की तजवीज़ ऐवान में पेश। रुकन असम्बली अमजद अली जावेद ने पंचायत बिल पेश किया। हर ज़िला और UC में एक कमेटी बनाने की तजवीज़। कमेटी घरेलू झगड़ों, छोटे माली तनाज़ात और मामूली जराइम का फैसला 30 दिन में करेगी। तशद्दुद, जहेज़, पानी, चोरी, मारपीट और 3 साल तक सज़ा वाले 28 मामलात सुनेगी। बिल में तजवीज़ दी गई है कि 10 अराकीन में 2 खातीन हो। कमेटी अराकीन का ताल्लुक उसी इलाके से हो और वह किसी संगीन जराइम में मुलव्वस ना हो। बिल पंजाब असम्बली की मुतल्लका कमेटी के हवाले कर दिया गया। 2 माह में रिपोर्ट पेश की जाएगी। PSL की दूसरी फाइनलिस्ट का फैसला आज। दूसरे एलिमिनेटर में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान जोड़ पड़ेगा। गद्दाफी स्टेडियम मैच की मेज़बानी करेगा। जीतने वाली टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स से फाइनल खेलेगी। दोनों टीम्स सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार। फातेह टीम चौथी मार्का फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल करेगी। लाहौर के फ़खर, अब्दुल्ला, शाहीन और हारिस रऊफ मरकज़ निगाह। रन्स का अंबार लगाने वाले फरहान, शादाब, इमाद और नसीम यूनाइटेड की उम्मीदों का सहारा। ग्लैडिएटर्स हाथों हार के बाद यूनाइटेड के लिए फाइनल में रसाई का आखिरी मौका है। गुज़श्ता मैच में लाहौर ने कराची को हराकर इवेंट से आउट किया। फाइनल मैच 25 मई को खेला जाएगा।